Hello, so you are all welcome in my YouTube channel Concept of Mathematics. Today I am going to discuss with Indian number system and the international number system. So discuss it. And first of all, I would like to tell you about the numbers. There are only 10 numbers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. From these number we can set all numbers which are earlier discussed or and maybe discussed in the later. So I am S.K. Nayak. So now let's we discuss about the Indian and international number system. First of all, introduction about the number system. The number play a very important role in day-to-day life. We use numbers to count, measure, compare, and order things. We can order the things in increasing or decreasing fashion. सो बिफोर दिस मैं पहले भी आपसे अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, असेंडिंग ऑर्डर जनरली वही है, स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट नंबर, आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, राइट. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वही है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिया है, 0 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में. अब मैं 9 से कहाँ जा रहा हूँ, 0 की तरफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. So the most widely and globally used system of number is Hindu-Arabic number system. Hindu number system was invented by Indian mathematician between 1st and 4th centuries. Later by 9th century, this system was adopted by Arabic mathematician and finally this came to be known as Hindu-Arabic system. Understand? कि पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, इन सभी ने मिलकर के एक नंबर सिस्टम तैयार किया. एंड इसके बाद इसको अरेबियन एरिया में भी, कंट्रीज़ में भी अप्लाई किया गया. सो दोनों को मिला करके हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम बना. ओके, इट फ्यूचर स्प्रेड टू यूरोप, बाद में यूरोप वगैरह चला गया. हिंदू अरेबिक नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द जस्ट 10 डिजिट्स और सिम्बल्स. अब इनको 10 डिजिट्स भी कहते हैं, पहले सिम्बल्स बोलते थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0. 0 लास्ट में क्यों हुआ? जब ब्रह्मगुप्ता ने 0 को डिफाइन किया प्रॉपरली और मैथमेटिक्स में 0 को अडॉप्ट कर लिया गया, तब माना गया कि हाँ, देयर आर ओनली 10 डिजिट्स या 10 सिंबल्स ऑफ द नंबर. आउट ऑफ द 10 डिजिट 0 इज कॉल्ड ए इनसिग्निफिकेंट डिजिट एंड ऑल द रिमेनिंग आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स. लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितने भी अदर नंबर्स हैं वो सभी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और जो 0 है हमारा वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट माना जाता है. दिस सिस्टम इज प्योरली ए प्लेस वैल्यू सिस्टम वेयर द डिजिट 0 हैज इट्स ऑन इम्पॉर्टेंस. 0 का अपना एक इम्पॉर्टेंस है. एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, अगर 1 के आफ्टर 1 0 लगा दो तो इट बिकम 10, और बिफोर 1 लगा दीजिए तो रिमेन 1, तो 1 1 ही रहता है. सो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है. आगे आप डिस्कस करेंगे कि 0 बेचारा कितना इंपॉर्टेंट नंबर है. मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ, सो मैनी नंबर्स यूज 0. एंड आगे बढ़ते हैं. सो नंबर सिस्टम इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को सबसे पहले हम समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3. अब इन बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को स्टार्ट करते हैं यूनिट से. ओके, यूनिट्स, देन टेंस, 100, 1000, 10,000. अब देखना, जैसे 1000 आया, 1000 के बाद 10,000 आ गया, ऐसे ही लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़. हर नंबर के बाद नेक्स्ट 10 आता जाएगा. अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, एंड महासंख पे आकर रुक गए. फिर इसके बाद कैलकुलेशन, क्योंकि बाय हैंड होता था मैनुअली, और अब कंप्यूटर्स ने इसके आगे और ढेर सारे नंबर निकाल लिए हैं, बट नेम्स जो इंडियन नंबर सिस्टम में है वो महासंख पे जाके ही रुक गए हैं. और अर्लियर इन अवर वेदास में तो फिर बहुत बड़े बड़े नंबर, इतनी सेना होती थी उनकी, इतनी सेना उनकी होती थी, तो वहाँ नंबर बहुत लंबे लंबे यूज़ किए जाते थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं से भी आपको ये ना लगे कि ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए हैं इनको आप हिंदी में भी अच्छी तरह जान लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम का नेम क्या है आपका? नंबर सिस्टम का नेम है इंडियन नंबर सिस्टम. अब देखिए हिंदी में क्या बोलते थे, यूनिट्स इकाई, टेंस दहाई, सैकड़ा 100, 1000 1000,
10,000, ओके, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख एंड महाशंख। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों को इसमें ध्यान क्या रखना है? बच्चों को ये ध्यान रखना है, जब यूनिट्स लिखेंगे तो इसके आगे कोई जीरो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स हो सकते हैं, राइट। 10 लिखेंगे तो एक जीरो आना जरूरी है, इसलिए मैंने थर्ड कॉलम नंबर ऑफ जीरोस का मैं बताऊंगा क्यों ये थर्ड कॉलम रखा मैंने। 100 में 2 जीरोस होते हैं, राइट। ऐसे आगे चलते जाइएगा तो नील में जाएंगे 13 जीरोस हो जाएंगे, और महाशंख में 19 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, अंडरस्टैंड। तो आगे और हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर जिसके जितने जीरो हैं उसकी उतनी 10 रेज टू द पावर कर, जैसे 1000 लिखा है तो 1000 को हम किस तरह से यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 10 रेज टू द पावर 3। 6 क्लास के बच्चों को इस पर ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में ये सभी इस तरह के नेम से कॉल किए जाते हैं, इसमें इतने जीरोज होते हैं और इस नंबर को ऐसे लिखते हैं। मेरी बात समझ गए ना? और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ इन नंबर्स में कॉमा यूज किया है, तो जैसे ही 1000 में फर्स्ट 3 जीरो आए इसके बाद मैंने कॉमा पुट कर दिया। इसके बाद 10,000 में देखो 3 डिजिट के बाद कॉमा है, लेकिन 2 डिजिट के बाद कोई नंबर नहीं है अगला। यहाँ देखिए लैक्स में जो लाख लिखा हुआ है लैक्स, इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा है, देन 2 डिजिट के बाद फिर। इसका मतलब ये हुआ, आगे मैं क्लियर करूंगा, कि इंडियन नंबर सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद जैसे ही कॉमा पुट करेंगे तो ये इन ऑर्डर 2 डिजिट के बाद कॉमा लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो आप इन सभी एग्जांपल्स में देख रहे होंगे। ओके, सो 10 यूनिट से स्टार्ट हुए, महाशंख पर हमने फिनिश किया। आगे देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे आ जाइए। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी मैंने 3 कॉलम्स रेडी करके रखे हैं और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यूनिट्स 1 देयर इज नो जीरो, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो। टेंस में आपका 1 जीरो हो जाएगा, हंड्रेड्स में आपके 2 जीरोज हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। थाउजेंड्स में आपके 3 हो जाएंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब नई बात आने वाली है, 10,000 के बाद अब आ गया 100,000। इंडियन नंबर में 100,000 नहीं था, याद रखना, वो लैख हो गया था। लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अंडरस्टैंड। ऐसे ही 1000 के बाद डायरेक्ट अब क्या आ गया? मिलियंस, तो 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। अब नया नंबर आया बिलियंस, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसका मतलब ये 3 नंबर का ग्रुप बनता जा रहा है कि नहीं? मिलियन में बना मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, बिलियन में बना बिलियंस, 10 बिलियन, 100 बिलियन। एक आ जाइए ट्रिलियन में, ट्रिलियंस में क्या हो जाएगा? सेम, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। अभी जस्ट 2-3 ईयर्स एगो टेलीविजन पर एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें 2 पार्टी मेंबर बैठे हुए थे। तो एक पार्टी मेंबर ने अदर से पूछ लिया, अच्छा बताओ 1 ट्रिलियन में कितने जीरोज होते हैं? तो बेचारे दूसरे पार्टी मेंबर को आंसर आया कि नहीं आया मैं उतना तो नहीं देख पाया, क्योंकि उस समय लाइट चली गई, टीवी बंद हो गया। तो आप आंसर कर सकते हो कि इन 1 ट्रिलियन देयर आर हाउ मेनी जीरोज? 12 जीरोज। बात समझ गए कि नहीं? और इस टेबल को आप कंपेयर कर सकते हो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम से भी कर सकते हो। बात समझ में आए कि नहीं? इस तरह से आप इसके पैरेलल अपना इंडियन नंबर सिस्टम को लिख लें और देखते चले जाएं। एग्जांपल के तौर पे 1000 और 10,000 के बाद जो लैक्स आता है वो यहाँ आता है, तो ये 100,000 होते हैं 1 लाख। यानी कि कितने जीरो हो गए इसमें? ओनली 4 और 5 जीरो हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए ना? और इसका भी कॉमा सिस्टम आप समझ लीजिए। इसमें आपने जो कॉमा सिस्टम पुट किया है वो इसमें एक तरह से मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो जितने भी 3 डिजिट के बाद कॉमा लिया इसने, तो आफ्टर 3 डिजिट कॉमा आया फिर, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद ही कॉमा चलेगा। मेरी बात समझ गए ना? तो इन कॉमास को आप हटा दीजिएगा और इसके बाद 3 डिजिट पे कॉमा लगाते जाइएगा। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये कॉमा यहाँ आएगा, 3 डिजिट ये हो गए, 3 डिजिट ये हो गए। इसका यहाँ पर नहीं आएगा, ये 3 डिजिट हो गए, ये 3 डिजिट हो गए 100 मिलियंस के। अब कॉमा यहाँ पर आएगा, इसको आप हटा दीजिए, राइट। तो इन सभी कॉमास को आप डिलीट कर देना और अब आप अपनी तरफ से कॉपी में कॉमा लगाना इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में। आफ्टर 3 डिजिट यू हैव टू पुट द कॉमा, ओके। शायद ये वहाँ से कॉपी करने के बाद ये नंबर डायरेक्ट यहाँ आ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ इतना मुझे समझाना पड़ा कि इसमें आफ्टर 3 डिजिट आपको कॉमा रिपीट करना है।
बात समझ गए ना। और जो लास्ट नंबर्स हैं इसके वो है क्विंटिलियन एंड 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन लिया नहीं मैंने, राइट। इसके आगे मत पूछना, आगे बढ़ता हूँ। सो इंडियन नंबर सिस्टम में जो इनिशियल 3 डिजिट है वो स्प्लिट फॉलोड बाय द 2 डिजिट स्प्लिट देयर आफ्टर। दो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा कि नहीं लगेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 5 9 नंबर तक ले लिया जाए और एक नंबर इन्हीं नंबर से बना दिया जाए, सपोज 7 6 5 4 3 2 1। लेट्स वी स्टार्ट टू पुट द कॉमा। सबसे पहले देखिए आफ्टर 3 डिजिट एक कॉमा यहां लगाया, देन 2 डिजिट ये लिखा है ना, फॉलोड बाय 2 डिजिट स्प्लिट देयर आफ्टर। हाउ टू रीड द नंबर, 76 lakh 54,321, करेक्ट। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे आ जाइए। सेम नंबर्स को ले लीजिए, सेम नंबर को लेंगे तो नंबर होगा 7 6 5 4 3 2 and 1। सो 3 डिजिट स्प्लिट इन द नंबर्स। देखिए फर्स्ट मैंने लिया है आपका 1000, आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल है। सेकंड लिया मैंने मिलियन, मिलियन में ये 3 डिजिट के बाद कॉमा आ गया, इस 3 डिजिट के बाद कॉमा आ गया। बिलियन देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा रखा हुआ है, यहाँ लिख भी दिया मैंने 333। और ट्रिलियन तक मैं लेके गया 3 3 6 9 and 12। हाउ मेनी जीरो इन ए ट्रिलियन, 12 जीरोज। ये ऐड कर लीजिए, पता लग जाएगा। सो इस नंबर में अगर कॉमा पुट करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉमा कम हियर आप बिफोर 3, देन सेकंड विल बी दिस, राइट नाउ। So how to read this number? Okay, 7,654,321, करेक्ट। चलो अब आप समझ गए इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमें कैसे कॉमा पुट करना है और कैसे इसे रीड करना है। बात समझ गए ना। आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने फिर एक बार नंबर ले लिए 0 to 9, करेक्ट। इसमें से आप कम से कम 2 नंबर्स बनाएंगे और एक नंबर्स को बनाने के बाद कितने डिजिट का बनाओगे, कम से कम 12 डिजिट का बनाना है इसी से। और 1-2 नंबर रिपीट कर सकते हो आप, दोनों में 12 डिजिट का एक नंबर, एक नंबर बनाना। इसमें आप इंडियन वाला लिखेंगे नेम और इसमें आप इंटरनेशनल नंबर लिखोगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लर्न भी कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। दैट्स वेरी सिंपल, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि किसी भी नंबर्स की जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती हैं दोनों अलग अलग होती है। अगर किसी नंबर को पूछा जाए 5 है, मान लीजिए 5631 है, तो 5 की फेस वैल्यू क्या है, सेम 5 ही रहेगी, डिजिट इटसेल्फ, अंडरस्टैंड। लेकिन 5 मेरा 1000 प्लेस पर है तो मेरी जो प्लेस वैल्यू होगी वो बिल्कुल उसकी प्लेस से ही काउंट किया जाएगी। ए डिजिट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्लेस, उसकी वजह से उसकी 1000 प्लेस वैल्यू मानी जाएगी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, नंबर्स आर यूजुअली रीड आउट द यूजिंग प्लेस वैल्यू एंड नॉट फेस वैल्यू। जितने भी नंबर हैं वो प्लेस वैल्यू के बेस पर लिए जाते हैं। टू ऑब्टेन द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट वी मस्ट मल्टीप्लाई द डिजिट विद द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस इन द गिवन नंबर, राइट नाउ। एनीवे, सो थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा जो लास्ट स्लोगन ये है कि आप खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए और फिर कमाओ। कमाओ को मतलब पैसे नहीं है, मार्क्स, नंबर। सो सीखो और सिखाओ। और मुझे अभी भी अच्छी तरह याद आता है कि मेरे जितने भी साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छी तरह पता था कि वो बच्चे भी बड़े इंजॉयमेंट के साथ मेरे साथ सीखते थे, मैं उनके साथ सीखता था। ऐसे ही आपको भी हंसते खेलते हुए ये सारे इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं, खिलाते हुए सीखना है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके 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 ओके।